अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम बताया था कि फ्री होस्टिंग कैसे आपने कहाँ से लेनी है, उसके अलावा आपको बताया था वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। उसके अलावा ये भी क्लियर कर दिया था कि आपने एलिमेंटर यूज़ करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर, और आपने एक्स्ट्रा के स्टार्टर टेम्पलेट्स यूज़ करने हैं एज अ थीम। और अब जो फर्स्ट है आप लोग को ना अपनी डोमेन का याद होना चाहिए कि आपने कौन सी डोमेन बनाई थी। जो भी आपने नाम लिखा था उसके आगे 00 टिपल होस्ट जो भी .com होगा वो आपकी डोमेन है। किसी भी जो वर्डप्रेस की डोमेन है उसके लास्ट पे जब /wp एडमिन लिखते हैं ना तो वो हो जाता है आपका डैशबोर्ड की लिंक ओपन हो जाती है। जैसे अब आपको बता देता हूँ, हमजा जैसे मैंने बनाई थी हमजा द नेचुरल हेल्थ ऑप्शन .au, क्योंकि मैंने अपनी उधर से बनाई थी cPanel होस्टिंग से। तो आपको मैं ये बता देता हूँ, ये रहा लॉगिन। ये देखें, ये है डोमेन और डोमेन्स के आगे ये WP लॉगिन लगा हुआ है। WP एडमिन होता है या WP लॉगिन होता है, कुछ भी होता है, इन दोनों में से एक। इधर अब आपने एडमिन, नीचे आपने अपना पासवर्ड लिखना है। ये आपने पासवर्ड लिख दिया। अब ये पासवर्ड नहीं मैच हो रहा तो आप लोगों ने, मेरा ख्याल है, पासवर्ड लिखा होगा। आप लोगों को याद होना चाहिए अपना पासवर्ड। मैंने तो ये बनाई है पोस्टिंग अपने cPanel से, क्योंकि ये पेड है तो मैं डायरेक्टली cPanel से लॉगिन कर सकता हूँ। ये cPanel आ गया, नीचे ये वर्डप्रेस मैनेजर और साथ में ये वाली डोमेन है हमजा नेचुरल हेल्थ। और ये देखें लॉगिन एज एडमिन इन वर्डप्रेस, ये क्लिक किया और ये मैं लॉगिन एज एडमिन हो गया। अब मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें ना इशू आ गया था, आवाज़ नहीं थी आ रही उसकी, तो ये मैंने दोबारा बनाई है। तो इसमें देख लें, ये थीम आप लोगों ने सबने यही इंस्टॉल की हुई है थीम, क्योंकि मैंने आपको ट्यूटोरियल में यही थीम इंस्टॉल करना सिखाई थी। आप इधर क्लिक करेंगे, ये देखें ब्लॉग पे आपने क्लिक किया, इधर डैशबोर्ड पे क्लिक करें, ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं अपीयरेंस में थीम्स हैं। थीम्स में आप जाकर देख सकते हैं आपने एक्स्ट्रा थीम यूज़ किया है। अब देख सकते हैं एलिमेंटर वगैरह। अब आपने जब भी कोई पेज चेंज करना है ना, एडिट करना है, तो ज़रूरी है कि आप या तो इधर डैशबोर्ड से पेज सेक्शन में जाएं। अभी आप देख रहे हैं पेजेस, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, होम पेज, प्राइवेसी पेज, सैम्पल पेज, सर्विस पेज। अब जब मैं ओपन करता हूँ ना फ्रंट एंड, तो आप लोग देखते हैं कि इधर भी ऊपर एक मेन्यू लगा हुआ होम का, अबाउट का, सर्विस का, कॉन्टैक्ट का। हमने जब थीम इंपोर्ट किया ना तो ये ऑटोमेटिक पेज बन गए हैं ऑटो क्रिएटेड थीम के साथ। इसमें सब सारा कंटेंट ऐड होगा, डमी कंटेंट ऐड होगा। आप ये कंटेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे ये अबाउट आ गया, इसमें आप अपने बारे में लिख सकते हैं। इधर आ गया सर्विस पेज के, आपकी सर्विस क्या है, इधर आपने सर्विस चार्जेस लिखे हैं, स्टार्ट प्रोजेक्ट, वेब डिज़ाइन, कंटेंट क्रिएशन, मतलब इस तरह के ये ग्राफिक डिज़ाइन। इधर आपने सर्विसेज में अपनी सर्विसेज लिखी हुई हैं। उसके अलावा ये है कि आपने कॉन्टैक्ट अस है, कॉन्टैक्ट अस में ये फॉर्म है। इधर जो भी कुछ भी आप लिखेंगे ये WP फॉर्म से यूज़ होगा, ये आपके बैक एंड में चला जाएगा। यहाँ फिर आपने जो ईमेल लिखा हुआ आपको ये ईमेल पे चला जाएगा। इधर आप अपना वो डिटेल्स डाटा वगैरह लिख लेंगे इसको चेंज करके। फ़िलहाल मैं आप लोगों को होम पेज के बारे में बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हैं, आप इधर से डैशबोर्ड में जा सकते हैं। इधर माय ब्लॉग से सीधा ट्रैक डैशबोर्ड पे जाके आप पेज सेक्शन में जा सकते हैं। पेज सेक्शन पे आप जाएंगे ऑल पेजेस में, उधर आपको ये मिलेगा होम। अब याद रहे कि आप जब एडिट पे क्लिक करते हैं तो वर्डप्रेस का अपना जो एडिटर है वो ओपन होगा, ब्लॉक एडिटर, लेकिन आपने वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना क्योंकि आप यूज़ कर रहे हैं एलिमेंटर। आपने ना क्विक एडिट करना है ना एडिट करना है, आपने एडिट विद एलिमेंटर करना है। हमेशा भी आपने कोई चीज़ एडिट करनी है तो आपने देखना है, अगर एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन है तो आपने कोई और सेलेक्ट नहीं करना ऑप्शन। अब आप इधर से होम पेज को डैशबोर्ड में आप पेजेस, ऑल पेजेस से जाकर आप होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं। या फिर जब आपने सिंपल इधर होम पेज ओपन किया हुआ है ना अपनी पोस्टिंग से, तो ये आप ऊपर ये जो एक लाइन देख रहे हैं ना, ब्लैक लाइन,
जिसके WP फॉर्म, एडिट विद एलिमेंट और एडिट पेज, कस्टमाइज और माई ब्लॉग है। ये जस्ट इन केस ओपन होंगे तब जब आप एज एन एडमिन लॉगिन है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हैं ना, ये जो ऊपर ब्लैक लाइन है, ये मैं इनकॉग्निटो ब्राउज़र ओपन किया उधर, क्योंकि उनका डाटा सेव नहीं होता तो इधर मुझे दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा ना। आप देखें ये होम पेज लोड हो रहा है। अब लोग होम पेज लोड हो गया तो आप लोग नोटिस करेंगे कि ये लोड तो हो गया, लेकिन इसके ऊपर वो ब्लैक लाइन नहीं आ रही एडिट विद पेज वाली, क्योंकि वो सिर्फ आएगी जब बंदा एज एन एडमिन लॉगिन होगा। देख लीजिए इस तरह आ रही है। तो आप सिंपल ये पेज ओपन है, इसको आप एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं। पेज सेक्शन में से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इधर सिंपल डायरेक्ट भी कर सकते हैं पेज को एडिट विद एलिमेंटर। आपने इसको एडिट विद एलिमेंटर करना है। नेक्स्ट आपको मैं जो एलिमेंटर का सिंपल कॉन्सेप्ट है ना वो बता देता हूँ। एलिमेंटर में आपके पास सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस आप समझ लें किस्म का कंटेनर होता है। कंटेनर के अंदर आपके कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स आपने सेलेक्ट करने होते हैं आपको जितने चाहिए उस हिसाब से। जैसे मैं आपको आइडिया देता हूँ, ये मैंने प्लस साइन पे क्लिक किया है, ऐड सेक्शन, ये चीज़ें और हैं, ये तो टेम्पलेट है और ये, लेकिन हम इधर करेंगे ऐड सेक्शन। अब ये नीचे कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, इतने कॉलम मुझे चाहिए मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं, 2 कॉलम सेलेक्ट किए हैं, प्लस पे क्लिक करूँगा ना तो ये सारे विजिट हैं। सेक्शन के अंदर कॉलम होते हैं, कॉलम के अंदर विजिट्स होते हैं। विजिट्स कुछ भी हो सकते हैं, आपकी हेडिंग हो सकती है, आपकी इमेज हो सकती है, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप, आइकॉन, WP फॉर्म, पोस्ट, पोर्टफोलियो, गैलरी, मतलब ये आपके सारे जो है ना विजिट्स हैं। ये चीज़ें आप कोडिंग से बनाने पड़े लगे आप तो ये सब आपको फ्रॉम स्क्रैच बनाने पड़े, लेकिन इधर आप देख रहे हैं ये आपको सारी चीज़ें इधर ड्रैग एंड ड्रॉप में मिल रही हैं। आप इधर से कोई चीज़ भी उठा के इधर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर सोशल मीडिया ही लगाने हैं अपने लोगोस, तो ये सोशल मीडिया आइकॉन्स आपने इधर फेंके हैं और आप देख लें ये सोशल मीडिया आइकॉन्स आ गए हैं। तो ये बहुत ईजी है, यही ड्रैग एंड ड्रॉप है कि आपने जो सी चीज़ भी इधर ऐड करनी है, इधर प्लस पर क्लिक किया, इधर से ड्रैग की, इधर ड्रॉप कर दी। जो आपने ऐड करना है, वीडियो, सॉन्ग, ऑडियो, कुछ भी आपने ऐड करना है तो आप ये सिंपल ऐड कर देंगे। अब फ़िलहाल ये जो था सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंटर में कंटेनर्स होते हैं जिनको सेक्शंस कहते हैं। सेक्शंस के अंदर कॉलम्स होते हैं, कॉलम आप जितने मर्जी चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। और कॉलम्स के अंदर आपके विजेट्स होते हैं जो आपकी फंक्शनलिटी का काम करते हैं, वो जिसमें टेक्स्ट एडिटर, हेडिंग या इमेज कुछ भी आ सकता है। अब ये आपको पेज अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये मैंने एडिटिंग स्टार्ट की थी पहले, लेकिन अब मैं आपको कुछ सिंपल बता दूं। ये होता है वर्डप्रेस डैशबोर्ड। आप लोगों के पास ये इस तरह का होगा। सॉरी मैंने ना वो आगे वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसमें मैं चेंजेस करके बताए हैं, लेकिन वो चेंजेस सेव नहीं हुए, तो मैं आपको ये दोबारा बता देता हूँ। अब ये जैसा आप देख रहे हैं ये वही थीम है जो आपने सिंपल पहले सेलेक्ट की हुई है। आप लोगों ने भी यही थीम सेलेक्ट की हुई है, वही ऑल लव नेचर, ठीक है। अब ये होता है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अब इसमें ये सारे सेक्शंस बने हुए हैं। एक ये सेक्शन है, उसके बाद ये नीचे सेक्शन है, उसके बाद ये नीचे एक और सेक्शन है, उसके बाद नीचे एक और सेक्शन है। मतलब ये डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं। ये है वर्डप्रेस। आप साइड ओपन करते हैं ना इसकी, तो ये नीचे आप देख रहे हैं सेटिंग है, उसके साथ नेविगेटर है। नेविगेटर से आप ये सेक्शन जो है ना, सेक्शन वाला ये नेविगेशन सिस्टम है, इसके आप सेलेक्ट करते हैं कॉलम, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। आप डायरेक्टली इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं चेंज करने के लिए। उसके अलावा आप ये अगर नेविगेटर यूज़ नहीं करना तो आप इसको कट करेंगे। आप सिंपल जो भी चीज़ आपने चेंज करनी है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एडिट करेंगे। अब ये जो बैकग्राउंड है ना वो सेक्शन पे लगा हुआ है। आपका जो भी कंटेंट वगैरह होता है ना वो कंटेंट वगैरह आपका आता है कंटेंट में, या लेआउट जो होता है सेक्शन वगैरह का वो लेआउट में आता है। और जो आपका वो स्टाइल होता है ना, जैसे इस टेक्स्ट का कलर, इस टेक्स्ट का स्टाइल, कुछ भी जो देखें वो आपका आता है स्टाइल में। कंटेंट में आपने जो लिखा होता है वो आता है, स्टाइल में आपका उसका सारा स्टाइल आता है। और जो एडवांस का ऑप्शन है उसमें आपकी वो पैडिंग वगैरह आती हैं, ये भी आप लोगों को आइडिया नहीं है, ये हम ना नेक्स्ट करेंगे एडवांस सेक्शन। फ़िलहाल हम सिर्फ कंटेंट पे फोकस करेंगे। फ़िलहाल हम फोकस नहीं करेंगे उस पर भी।
फ़िलहाल हमने सिर्फ कंटेंट